Hello everyone, we are going to start with a new series of both long form and short form videos wherein we will be taking in maths aptitude related topics. In today's introductory video, I will be starting with the topic percentage. It's basically an easy topic, but things can get tricky. In the coming videos, I shall also share tips and tricks for solving the problems related to different topics. Also, I'll be conducting the video in English and Hindi both, so I hope I'll be helpful to almost everyone. So let's begin with the percentage topic. So जैसे मैंने पहले बताया कि इस टॉपिक पे आपको जनरली सिंपलर क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स ही आएंगे, लेकिन कभी कभी दो तीन टॉपिक्स को एक साथ जोड़ के इस पे सवाल उठाए जा सकते हैं, तो सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए हम क्या करेंगे कि हम तीन क्वेश्चंस देखेंगे। पहला सबसे सिंपलेस्ट देखेंगे, उसके बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट, उसके बाद टफेस्ट या टफ़र काइंड ऑफ, ऐसा हम देखेंगे। तो टोटल तीन क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वी विल स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट वन एंड देन जैसे मैंने बताया कि टफनेस इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल ऐसा है कि अ बैट्समैन हैज़ स्कोर्ड 100 runs in 80 balls. He has scored his runs in the form of singles, doubles, boundaries and sixes. He has hit 8 boundaries and 6 sixes in total 100 runs. Find the percentage of runs scored in the form of boundaries and sixes. मतलब दो सवाल पूछे हैं इसमें, एक तो द फॉर्म ऑफ बाउंड्रीज एंड सिक्सेस एंड दूसरा इन द फॉर्म ऑफ सिंगल्स एंड डबल्स। तो अभी हमको क्वेश्चन में ये बोला है कि 100 रन्स बनाए हैं बैट्समैन ने, 80 बॉल्स इज़ नॉट रेलेवेंट, इट्स जस्ट गिवन इन द क्वेश्चन। 8 बाउंड्रीज़ है और 6 सिक्सेस उन्होंने जड़े हैं, मारे हैं, और बाकी के जो रन्स बनाए हैं वो सिंगल्स एंड डबल्स के फॉर्म में बने। तो जैसे कि जिनको क्रिकेट पता है, तो बाउंड्रीज एज इन फोर्स कितने मारे हैं और सिक्स कितने मारे। तो 8 बाउंड्रीज मतलब 8 इंटू 4 32, और 6 सिक्सेस मतलब 6 इंटू 6 36। तो टोटल जो होता है 32 प्लस 36, दैट बिकम 68। तो ये वाला जो सवाल था ये प्रिटी मच सिंपल है, क्योंकि हमको डायरेक्टली हम मेंटल मैथ्स के हेल्प से हम डायरेक्टली ये सम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने मतलब अभी आंसर बताया कि जो है इन द फॉर्म ऑफ बाउंड्रीज एंड सिक्सेस हमको ऑलरेडी 68 रन्स मिल चुका है, क्योंकि हमारे बैट्समैन ने 100 रन्स बनाए हैं। तो हमारा परसेंटेज का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा 68 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100। 100 जो है डिवाइडेड बाई 100 वाला जो है वो रन्स है, और इंटू 100 जो है वो परसेंटेज के लिए कन्वर्जन वाला जो हम यूज़ करते हैं। तो 100 कट हो जाएगा, 68% अब हमको मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बाउंड्रीज एंड सिक्सेस। तो 100 माइनस 68 जो रहेगा दैट विल बी फॉर द सिंगल्स एंड डबल्स। तो आर आंसर शुड बी 68 एंड 32। तो एज पर दी ऑप्शंस, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ जस्ट दी सॉल्विंग व्हाट वी हैव डन, व्हाट आई हैव डन। तो इट इज़ जस्ट फॉर दी मतलब बेसिक जो हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि एप्टीट्यूड वाले सवाल के लिए आपको इतना लेंथ वाइज या ऐसा लाइन टू लाइन लिखना ज़रूरी है। आप सीधा मेंटल मैथ्स कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले वीडियो में, मतलब अभी इस वीडियो में पहले किया, फिर ये आपको सोल्यूशन दिखाएं। ठीक है, चलिए अभी हम दूसरे सवाल पे जाते हैं। चलिए, तो दूसरे सवाल पे जाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पहला सवाल था वो थोड़ा सा सिंपल था, मतलब कंपैरेटिवली सिंपल ही था। तो अभी वाला जो है वो इट विल बी लिटिल डिफ़िकल्ट। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। A fruit seller has oranges and apples to sell. The sum of total oranges and apples is 1100. Out of them, the seller sells 40% of the oranges and 30% of apples. Now, the total fruits left with him is 700. Find the number of oranges and apples respectively. ओके, तो इसमें हमें दो टॉपिक्स यूज़ करने पड़ेंगे। एक अपना जो परसेंटेज वाला है, क्योंकि परसेंटेज वाला सवाल है इसमें, मतलब इंक्लूडेड है 40% एंड 30% ऐसा इंक्लूडेड है। एंड उसके साथ हमें इक्वेशंस के साथ खेलना है। जो दो अननोन्स है, एज इन
हमें ऑरेंजेस भी कितने हैं पता नहीं, एप्पल्स भी कितने हैं पता नहीं। तो हम क्या करेंगे कि परसेंटेज वाला टॉपिक और इक्वेशन वाला टॉपिक दोनों को मिक्स करके, मतलब दोनों को यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसे हम पेपर एंड पेन के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो पेपर एंड पेन के साथ अगर सॉल्व करते हैं तो लेट्स से कि हम ऑरेंजेस को 100x कंसिडर कर रहे हैं और एप्पल्स को 100y कर रहे हैं। आप ऑरेंजेस को x ले सकते हो, एप्पल्स को y ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं 100 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सवाल के हिसाब से मेरे को ये पता है कि ऑरेंजेस और एप्पल्स का जो टोटल है पहले और बेचने के बाद भी जो टोटल है वो इट इज़ डिविजिबल बाय 100। तो इसीलिए फॉर माय सिंपल कैलकुलेशंस आई कैन कंसिडर कि 100x और 100y, ताकि मेरे को परसेंटेज में भी सॉल्व करते वक्त दिक्कत ना आए। ठीक है, तो 100x प्लस 100y मेरा 1100 हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में ऐसा है कि 40% ऑरेंजेस बिक गए हैं और 30% एप्पल्स बिक गए हैं। तो जो बचे हुए ऑरेंजेस और एप्पल्स है दैट इज़ 60% ऑरेंजेस एंड 70% एप्पल्स रिस्पेक्टिवली। तो जो आपका इक्वेशन बनता है दैट विल बी 60x प्लस 70y इज इक्वल टू 700। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ गए, 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 1100 एंड दूसरा इक्वेशन 60x प्लस 70y इज इक्वल टू 700। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, जो पहला इक्वेशन है उसको जैसे 100 से डिवाइड कर सकते हैं बोथ द साइड, तो आपको मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। सिमिलरली जो सेकेंड इक्वेशन है उसको 10 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड से, तो आपको इक्वेशन मिलेगा 6x प्लस 7y इज इक्वल टू 70। तो अभी हमारे पास दो इक्वेशंस है, एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, दूसरा इक्वेशन है 6x प्लस 7y इज इक्वल टू 70। तो जो पहला मतलब जो अभी नए इक्वेशंस बने हैं थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर मतलब जो इक्वेशंस बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, 6x प्लस 7y 70 जो पहले हमने बताया। उसके बाद अगर 6 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से आएगा 6x प्लस 7y इज इक्वल टू 70 और माइनस द होल इक्वेशन दैट इज 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 66। तो हमें y इज इक्वल टू 4 मिल गया। तो जैसे हमने कंसिडर किया है कि एप्पल्स को 100y लिया, तो एप्पल्स को अगर 100y लिया है तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ़ एप्पल्स हो गए वो 100 इंटू 4 दैट इज़ 400। आप एक काम मतलब एक ये भी देख सकते हो, एक बार 400 आपको मिल गया तो एक ऑप्शंस भी आप चेक कर सकते हो। अगर ऑप्शंस में कोई ऐसा दूसरा ऑप्शन नहीं है जिसमें नंबर ऑफ़ एप्पल्स 400 है, या एक ही ऑप्शन है जिसमें नंबर ऑफ़ एप्पल्स 400 है, तो आप सीधा यू कैन गो अहेड विथ दैट ऑप्शन। बट इफ़ इन केस अगर लेट्स से बी वाला जो ऑप्शन है उसमें 700 400 या सी वाला ऑप्शन जो है उसमें 750 350 ऐसा कुछ ऑप्शन होता, या लेट्स से कुछ 400 के साथ ही अगर ऑप्शन होता, तो मे बी हमें ऑरेंजेस नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस कितने हैं वो भी काउंट करने पड़े, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन अवेलेबल है सी। तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू कंप्लीट द सम यू कैन जस्ट गो अहेड विद इट। सिंपल मतलब आपके 15-20 सेकेंड मिस हो जाएंगे, दैट्स ऑल, इट्स ओके। तो जैसे हमें एप्पल्स के नंबर्स मिल गए 400, तो वैसे ऑरेंजेस हो गए 700। तो उसके हिसाब से जो ऑप्शन आंसर बनता है वो ऑप्शन है सी। तो दिस इज़ द राइट आंसर। Okay, this was the second question. Now we'll move to third question. This will be even more tougher. So we'll get started with the third question. Okay, तो जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपके 2-3 टॉपिक्स साथ में आ सकते हैं। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक डीलर है, ही हैज़ LCD TVs ऑफ 3 ब्रांड्स, ब्रांड A, B एंड C। ब्रांड ए का कॉस्ट है 20,000, बी का 22,500 एंड सी का कॉस्ट है 25,000। नाउ द सेलर हैज़ ऑब्टेन्ड ऑल द 3 ब्रांड्स एट द कॉस्ट ऑफ 15,000। मतलब पर सेट जो कॉस्ट उनको पड़ा है सेलर को या डीलर को वो है 15,000 तीनों ब्रांड के लिए। तो
15,000 में डीलर को पड़ा है, लेकिन जो सेलिंग प्राइस है वो 20,000, 22,500 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली है। तो अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए सेलर क्या कोशिश करेगा कि जो भी लोग हैं वो सबसे ज़्यादा ब्रांड सी के प्रोडक्ट्स खरीदें, ब्रांड सी के टीवीज़ खरीदें, ताकि उसे प्रॉफिट जो मिले वो 10,000 मिले पर सेट। बट ऐसा होता है कि ही नोटिसेस दैट पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग ब्रांड बी, सो द सेलर increases the rate or price to 25,000 but then also provides a discount of 5% on it। मतलब आपका डीलर जो है वो थोड़ा सा होशियार है, थोड़ा सा कनिंग है, तो वो क्या करता है कि ब्रांड बी का प्राइस बढ़ा देता है ताकि अपना प्रॉफिट वो बढ़ा सके, लेकिन उसके साथ वो ये भी देखता है कि बहुत ज़्यादा भी ना बढ़े कि वो ब्रांड सी के साथ मैच करे। तो इसलिए वो जो उसका रेट वो फ़िक्स किया 25,000 पे, उस पर 5% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड करता है। तो टोटल जो नंबर ऑफ सेट्स डीलर के पास है वो 100 है पर ब्रांड, मतलब ब्रांड ए के 100 है, बी के 100 है और सी के भी 100 है। तो मतलब जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि द डीलर नोटिसेस दैट द पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग ब्रांड बी, तो जो 25,000 और जो डिस्काउंट वाला जो स्कीम उन्होंने वो अप्लाई करते हैं वो आफ्टर सेलिंग द 50 सेट्स ऑफ ब्रांड बी। तो हमारा क्वेश्चन अभी ये बनता है कि ब्रांड ए के 100 सेट्स हैं उनके पास, उसको वो 20,000 में बेच रहे हैं। ब्रांड बी के 100 सेट्स है, उनको वो 22,500 पहले 50 सेट 22,500 में बेचेंगे, बाकी के जो 50 सेट है उसको 25,000 विथ 5% डिस्काउंट ऑन इट में बेचेंगे, एंड ब्रांड सी जो है वो पूरे 100 सेट्स 25,000 के साथ बेचेंगे। तो हमारे पास 3 सब क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ऐसा है कि ब्रांड बी का प्राइस रिवाइज़ करके विद द प्रोविज़न ऑफ डिस्काउंट रहेगा, तो क्या टोटल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। दूसरा, जब ब्रांड बी का प्राइस रिवाइज़ नहीं करते तब क्या होगा। और तीसरा, जब ब्रांड बी का प्राइस उन्होंने रिवाइज़ किया लेकिन डिस्काउंट भी नहीं दिया, एज इन जहाँ पे रिवाइज़ करके 25,000 कर लिया और डिस्काउंट 5% नहीं दिया फॉर पार्ट सी। तो द ऑप्शंस आर गिवन एज इज़, आप देख सकते हो। तो चलिए हम सोल्यूशन पे बढ़ते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के इक्वेशंस हमें, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक है वो हमें यूज़ करना पड़ेगा, फिर परसेंटेज वाला जो टॉपिक है वो दोनों यूज़ करना पड़ेगा, और थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, तो द प्रॉफिट अर्नड इन परसेंटेज जो रहेगा दैट विल बी सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस -1 × 100। अभी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस भी जो है वो, बिकॉज हमारे पास 3 अलग अलग ब्रांड्स है, इसलिए तीनों अलग अलग ब्रांड्स के कॉस्ट प्राइस को का सम लेके डिवाइडेड बाय जो उनका कॉस्ट प्राइस रहेगा उनका भी सम लेके पूरा ऐसा न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर करके -1 × 100 वैसा हम लोग को अप्रोच रखना पड़ेगा। तो जो पहले पार्ट ए का है उसमें ब्रांड ए का जो पार्ट है वो 100 सेट्स है इंटू 20,000 जो उनका सेलिंग प्राइस है, और 100 डिवाइडेड बाय 100 जो नंबर ऑफ़ सेट्स है इंटू 15,000 जो डीलर को प्राइस पड़ा है विच इज़ 15,000। ब्रांड बी के लिए जो पहले 50 सेट्स है वो 22,500 पे पड़ा है। देन जो दूसरे आगे के लास्ट के 50 सेट्स है उनके ऊपर 25,000 मतलब 25,000 का रेट विथ 5% डिस्काउंट। तो 25,000 पे 5% डिस्काउंट विल गिव यू 23,750। तो 50 सेट्स एट 22,500 एंड 50 सेट्स एट 23,750। दिस इज़ फॉर ब्रांड बी। देन ब्रांड सी के लिए 100 सेट्स एट 25,000 सेलिंग प्राइस एंड 100 सेट्स एट 15,000 दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस। तो जो आपका टोटल प्रॉफिट अर्नड बनेगा दैट विल बी सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस -1 × 100। So that becomes 100 into 20,000 plus 50 into 22,500 plus 50 into 23,750 plus 100 into 25,000, the whole divided by 100 into 15,000 ब्रांड ए का, 100 into 15,000 ब्रांड बी का और 100 into 15,000 ब्रांड सी का, जिसे हम सीधा ऐसा लिख सकते हैं कि 3 into 100 into 15,000। तो ये हो गया आपका डिनोमिनेटर -1 × 100।
तो जो पहले का जो हमें प्रॉफिट मिला वो 51.39% मिला। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि विदाउट रिवाइजिंग द प्राइस फॉर ब्रांड बी, मतलब ब्रांड बी का जो प्राइस है 22,500 का, इट रिमेन्स द सेम, तो कुछ चेंज नहीं हुआ। तो सेकंड सब क्वेश्चन में 22,500 फॉर ब्रांड बी, बाकी जो ब्रांड ए और सी के लिए है दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। सो परसेंटेज प्रॉफिट विल बी 100 इंटू, you can take 100 common, 20,000 plus 22,500 plus 25,000 the whole divided by 3 into 100 into 15,000 the whole minus 1 into 100। तो इससे जो आया है आपको प्रॉफिट वो 50% आया। अभी यू हैव गॉट द आंसर फॉर पार्ट ए एंड पार्ट बी विच इज़ 51.39 and 50%। नाउ इफ़ यू वेर टू कंपेयर इट विद द ऑप्शंस, वी हैव two such options where we are getting the value as 51.4 and 50% for part A and B, which are options A and C। तो B and D तो ऑटोमेटिकली नेगलेक्ट कर सकते हैं। A and C का हमको A and C का बिकॉज पार्ट ए एंड पार्ट बी के जो आंसर्स है वो दोनों सेम हैं, उसके वजह से वी हैव टू गो अहेड विद पार्ट सी एज वेल। तो ये वाला जो क्वेश्चन है दिस इज़ डिफरेंट दैन द सेकेंड क्वेश्चन विच वी हैड सीन, क्योंकि इसमें यू हैव टू सॉल्व ऑल द 3 सब क्वेश्चन। तो गोइंग ऑन सॉल्विंग द थर्ड सब क्वेश्चन। ओके, तो ब्रांड बी का 50 सेट्स विदाउट डिस्काउंट। तो पहला जो 50 सेट्स है वो 22,500 पे, नेक्स्ट 50 सेट्स जो है वो 25,000 पे ही सेल कर रहे हैं। तो जो परसेंटेज प्रॉफिट बनता है दैट बिकम्स 100 इंटू 20,000 प्लस 50 इंटू 22,500 प्लस 50 इंटू 25,000 प्लस 100 इंटू 25,000 द होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100 इंटू 15,000 द होल माइनस 1 इंटू 100। तो इसका जो आंसर आता है वो 52.78% आता है। तो जैसे हमें ये पता है कि ऑप्शंस ए एंड सी में से कोई होगा, तो सी ऑप्शन, although we have got answer as 52.78, C answers is more closer than option C is more closer than option A, so your right answer becomes option C। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हम सिर्फ 3 टॉपिक्स लेंगे, 3 क्वेश्चंस लेंगे पहले टॉपिक का। तो ये रहे 3 क्वेश्चंस, और आपको कोई भी सवाल होगा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा या आपका कुछ भी फीडबैक होगा, प्लीज़ लेट मी नो। I'll just take care of them and we can kind of solve, और आगे अभी सॉल्व कर सकते हैं या आगे चल के भी I'll be sharing the tips and tricks। This was just a normal first introductory class। तो please let me know everyone। Thank you for your time।